नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। जब से देश आजाद हुआ है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि रामपुर विधानसभा सीट से कोई हिंदू विधायक बना हो। 8 दिसंबर को आए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने करीब 33,702 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को हरा दिया। इस उपचुनाव में उन्हें 80,964 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 47,262 वोट मिले हैं। ये खबर इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि जिस जगह का नाम भगवान राम के नाम पर हो, वहां अब तक कोई हिंदू विधायक नहीं बन पाया था। साल 1952 से रामपुर में हो रहे चुनाव में पहली बार किसी हिंदू प्रत्याशी को जीत मिली है। कैसा है रामपुर सीट का इतिहास और क्यों अब तक कोई हिंदू यहां जीत नहीं सका था, आइए जानते हैं। रामपुर सीट आजम खान के गढ़ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इस सीट पर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। रामपुर सीट हेट स्पीच मामले में आजम खान के जेल जाने और उनकी विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुए और बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। बड़ी बात यह भी है कि जेल में रहकर इस बार आजम खान ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीतकर 10वीं बार विधायक बने थे, लेकिन 154 दिनों में उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। अब उपचुनाव में रामपुर में समाजवादी पार्टी के हार के बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब आजम खान का सियासी सफर खत्म हो चुका है। क्या है रामपुर सीट का इतिहास? राम हिंदुओं के प्रमुख देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। हाल के कुछ दशकों में भगवान राम के राजनीतिक इस्तेमाल की परंपरा बढ़ी है, लेकिन इन्हीं भगवान के नाम से जिस शहर का नाम रामपुर है, वहां अब तक कोई हिंदू विधायक नहीं बन पाया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये मुस्लिम बहुल आबादी क्षेत्र है। यहां सबसे पहला चुनाव जीतने वाली कांग्रेस ने भी उम्मीदवार के तौर पर मुस्लिम फजलुल हक को पहला उम्मीदवार बनाया था। साल 1952 में वो यहां से विधायक बने। इसके बाद यहां की राजनीति में नवाब परिवार की एंट्री हुई और लंबे समय तक उनका ही दबदबा रहा। साल 1977 में आपातकाल विरोधी आंदोलन में जेल गए आजम खान एक मामूली हैसियत के प्रत्याशी थे, जिसके सामने मंजूर अली खां जैसे कद्दावर शख्सियत थी। वो चुनाव हार गए, लेकिन साल 1980 में जनता पार्टी एस से चुनाव लड़ते हुए आजम खान ने रामपुर में पहली बार जीत हासिल की। इस जीत से इलाके में उनके दबदबे की कहानी शुरू हो गई। इसके बाद पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन रामपुर का विधायक नहीं बदला। साल 1985 में लोक दल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी और 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान ने ताल ठोकी और लगातार विधायक बनते रहे। आजम खान पिछले 45 सालों से रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे। 10 बार आजम खान खुद विधायक रहे और एक बार उनकी पत्नी तंजीन फातिमा उपचुनाव में जीती थी। रामपुर उपचुनाव में इस बार भले ही आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अपने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर आसिम रजा को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा रहे थे। आसिम रजा को जून में हुए रामपुर लोकसभा चुनाव में भी आजम खान ने लड़ाया था, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। इसके बाद विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी बना दिया और यहां भी उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना से हार का सामना करना पड़ा। तो यह है रामपुर सीट का इतिहास और आपने देखा कि किस तरीके से आजम खान के गढ़ में अब बीजेपी ने सेंध लगा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।